पाकिस्तानियों जैसा माइंडसेट आपको दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता। मतलब इतना स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंट है लोग। जब जो जिसकी बात सुनते हैं उनको लगता है कि हम ये भी कर लेंगे, हम ये भी कर लेंगे। एक एक कतरा भी पत्थर के ऊपर पड़ता है ना पानी का, वो भी असर छोड़ता है, अपना सुराग कर देता है। फोकस्ड होके किसी एक चीज़ को पकड़ लें, काम करो, काम दी माती मार दो। इतना फोकस्ड होकर काम करें, इतना रिफाइन करें कि आपकी एग्जाम्पल कोड होना शुरू हो जाए। अस्सलाम वालेकुम उमर रियाज साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सर पहले तो मैं आपकी ये सक्सेस जर्नी जो है, जो 5 स्कूलों की जो है एक आपने चेन बना ली है, उसके साथ कंपनीज भी हैं आपकी, तो सर इस बारे में बताएं, स्कूल्स के बारे में मुझे बताएं और किस तरह ये जर्नी यहाँ तक पहुँची। सर ये स्टोरी कंप्लीट सुननी है या ऊपर से रफली सा काट दूँ इसको? नहीं सर, जो अहम जो है ना इम्पोर्टेंट हमारी ऑडियंस के लिए वो चीज़ बताइएगा जी। अगर ऑडियंस की तरफ मेरा मैसेज जाना अभी स्टार्ट हो रहा है तो देखिए, मुझे एक ही चीज़ नज़र आती है। अभी तो ये 10 का सफ़र है ना अप्रोक्सीमेटली, और ये आगे सैकड़ों कंपनीज का मैं पूरी पिक्चर क्लियर देख रहा हूँ। बिल्कुल। और जब पीछे नज़र दुराता हूँ तो मेरे वालिदैन की शफ़क़त, उनका प्यार, उनकी दुआएं और अल्लाह का फजल करम, इसके अलावा मुझे कुछ नज़र नहीं आता। बिल्कुल। मेरी माँ अलवालदा मोहतरमा जब दुनिया से गई हैं, 8-9 साल होने वाले हैं, वो जाते क्या है, किसी पुत्र जा सकते ही खैर है, तेरी हवा नो कोई नहीं फटता। क्या बात। ठीक हो गया। वालदे मोहतरम है, मुझे जो अपना नज़र आता है ना, मुझसे कोई पूछता है सर किस तरह आगे निकल गए हैं, एक ही बात जहन में आती है, अभी तक वालदे मोहतरम अल्हम्दुलिल्लाह बड़े हैंडसम है, बड़े परफेक्ट है माशाल्लाह। मेरा जब मूड ठीक ना हो ना, मैं उनके आगे सामने नहीं जाता, मैं अपने कमरे से बाहर नहीं जाता, और आज तक मैंने कभी उनसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं की। एक मरतबा हो गया था, हो जाता है ज़िंदगी में, ये कोविड के अंदर ना, तो मुझे फ़ील हुआ कि मैं कुछ कर गया हूँ। अगले ही लम्हे मैंने उनके पाँव पकड़े हैं, माफ़ी मांगी, मुझसे गुस्ताखी हो गई। क्या बात। जैसे भी है, रोया हूँ, धोया, उनको गले से लगाया, जी मैं माजरत चाहता हूँ। बस मुझे जो चीज़ नज़र आती है ना कि मेरी कामयाबी का जो है पीछे गुर क्या है, तो मुझे इसके अलावा और अल्लाह के फजल के अलावा कुछ नज़र नहीं आता। बस ये जो है ना इस काम पे। और अभी ये सफ़र स्टार्ट है, अभी ये सफ़र स्टार्ट है, तो मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ, जब करीब होऊंगा पता नहीं क्या हो जाना है। सही। अपनी कंपनीज़ के हवाले से बताएं कि किन चीज़ों पे काम कर रही हैं। जी हमारे पास जो है 5 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। नंबर 1 पे है मार्चिंग बेल स्कूल्स, जो कि कंप्लीट एक मिशन है, जो कि हमने एक पूरा सोल्यूशन डिज़ाइन कर रखा है, जो कि इस यूथ का है। अब हमारे पास है चाइल्ड होलिस्टिक डेवलपमेंट प्लान। ये एक तवील डिस्कशन है जिसको मैं फिर कभी प्रेजेंट करूँगा। हमने वो चाइल्ड होलिस्टिक डेवलपमेंट प्लान जो है वो यूथ में इंस्टॉल करने का पूरा प्लान जो डिज़ाइन किया वो मार्चिंग बेल स्कूल्स के प्लेटफॉर्म पे है। सेकेंड वन इज़ APS स्कूल्स एंड कॉलेजेस अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। एंड थर्ड वन इज़ गैलेक्सी स्कूल्स। ये गैलेक्सी स्कूल्स हमने प्योर जो लोग अफोर्ड करने की कंडीशन में नहीं होते, हम उनको हर तरह से फैसिलिटेट करने की कोशिश करते हैं, किस तरह से इसको हम एकोमोडेट कर दें। वो प्रोजेक्ट हमारा गैलेक्सी स्कूल्स है। मेटा कंप्यूटर कॉलेजेस है हमारे पास, वहाँ पे हम स्किल्स जो है वो लेटेस्ट वो इंस्टॉल कर रहे हैं बच्चों में। और थर्ड 4th वन अल-निसा इंस्टीट्यूट है, जिसपे हम ग्रेजुएशन के प्रोग्राम भी हमारे चलते हैं, मास्टर्स के प्रोग्राम भी चलते हैं। ये 5 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं। अदर 5 जो है ऑनलाइन हमारा है। नंबर 1 पे रंगीला धागा, इस पे हम रंगीला धागा, इस पे हम ब्राइडल ड्रेस, फैंसी ड्रेसेस ऑनलाइन सेल करते हैं। सेकंड वन इज़ प्रिंट एंड कैरी, ये प्योर पैकेजिंग का है, प्रिंटिंग के हवाले से, और मेरा ये दावा है कि हम मार्केट से बेहतर और कम रेट पे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बाय एंड कैरी है हमारा, ऑनलाइन चलता फिरता डिपार्टमेंटल स्टोर है। लास्ट वन हमारा बर्फ़ी बैंक है। हमारी बर्फ़ी बड़ी यूनिक है, जो कि हम बनाते ही स्टीम के ऊपर है। सही। और ये ऐसी कमाल चीज़ है कि वो मैं चाहूँगा कि मेरा मैसेज जा रहा है, कोई टेस्ट लाजमी किया है। ये सर ऑनलाइन है, सर ऑनलाइन अवेलेबल है। तो सर किस तरह मैनेज करते हैं ये फूड जो होती हैं आप, जो ये जी इसका इस तरह जो फूड लवर हैं, जो क्वालिटी को कॉन्शियस हैं, जो समझते हैं इस चीज़ को, वो हमारे साथ कॉन्टैक्ट में आते हैं। हमारा कस्टमर UAE में बड़ा है, इधर काफ़ी है। आते वही लोग हैं जो क्वालिटी कॉन्शियस हैं, उनको पता चलता है कि स्टीम पे चल रही है, प्योर इसके पीछे खालिस दूध चल रहा है, ठीक है ना, इसके अंदर कोई मिलावट नहीं है। तो स्टीम से मुराद घी का स्टीम के ऊपर, स्टीम ये पूरा प्रोसेस है। स्टीम यानी कि पूरा वो हीट के साथ, इसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हम करते,
ये प्योर जो है वो ऑर्गेनिक तैयार होती है। सही। सर आपके स्कूल्स के बारे में मैं पूछना चाहूँगा, ये किस तरह बाकी स्कूलों से या इंस्टीट्यूट से डिफरेंट है? जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आपने इसका बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। हमारे पास जो मार्चिंग बेल है, इस पे हमारे पास होलिस्टिक डेवलपमेंट प्लान की मैंने बात की थी। जी अभी इस पे हमारे पास 7 डोमेन्स है। नंबर 1 पे है कुरान सीरत, नंबर 2 पे करैक्टर बिल्डिंग, नंबर 3 पे पर्सनैलिटी ग्रूमिंग, लाइफ स्किल्स, सोशल स्किल्स, आइडियोलॉजी और एकेडमिक्स लास्ट पे। एकेडमिक्स को मैंने लास्ट पे छोड़ा हुआ है। लास्ट पे छोड़ा है, उसकी रीज़न भी है कि ज़रूरत ही उसकी नहीं है। वो जैसे क्या वजह है सर? एकेडमिक्स की देखें इफ्तिखार, अगर उसकी ज़रूरत वो कुछ काम कर रहा होता तो 75 सालों में जो पाकिस्तान के हालात आपके सामने हमारे सामने रिजल्ट्स होते, कुछ उसका असर भी होता। हमने जो एकेडमिक्स भी हैं उनको प्योर, उनको रिफ़ाइन किया हुआ है, जो कि लेटेस्ट जो हमारे पास जनरेशन अभी आ रही उनकी ज़रूरत के मुताबिक। अभी जो 6 डोमेन्स है मैं उसका ओवरव्यू आपको थोड़ा देता हूँ। लेकिन सर आपने जैसे अभी डोमेन की बात की, ये तो एक मिसाल 75 सालों से ये तो इंस्टीट्यूट के इश्यूज हैं कि वो उस तरह डिलीवर नहीं कर पाई हमारे स्टूडेंट्स को। जी। लेकिन अगर आप इस इंस्टीट्यूट में हैं तो आपकी तो ये चीज़ डिलीवरी पे डिपेंड करती है कि आप कितना अच्छा ये डिलीवर कर देंगे। मैं उस तरफ आ रहा हूँ, डिलीवर की कोशिश है। मेरे पे जो 6 डोमेन्स मैंने बताई हैं, इसके राइट नाउ हमारे पास 600 टॉपिक्स हैं। 600 ये वैल्यूज़ बनती हैं, 600 बुकलेट्स हैं जो कि पेरेंट्स के लिए लाता है, टीचर्स के लिए लाता है, बच्चों के लिए लाता है। और ये हम तीनों तरीक़ों से इनको हमने डिज़ाइन कर रखा है। हम प्रॉपर प्रिंटिंग के ऊपर भी काम करें कि हमने बच्चे को किस तरह फैसिलिटेट करना है। देखिए अगर टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन रहे, पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट ना हो, तब भी नहीं काम चलता। बिल्कुल। हमने तीनों का मटीरियल रेडी कर रखा है और इसको हम प्रॉपर इंस्टॉल करने की कोशिश में है। हमें लगता है कि यही वो सोल्यूशन है जिससे हमारी यूथ जो है वो अपग्रेड हो सकती है। तो सर मेजर क्या डिफरेंस आपको लगा जो टीनेजर को आप यूटिलाइज कर रहे हैं, इतना को आपने देखा होगा, तो क्या आपको मसले लगे कि यार मसला जो है क्या इशू क्या आ रहा है, कहाँ पे आता है इशू? देखिए इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आता है। इम्प्लीमेंटेशन इज़ द रियल पावर। हमारी बातें जो है वो बड़ी बड़ी हैं। मैं अक्सर ये बात कर रहा होता हूँ कि हमारी जो तलब है वो कामयाबी की है, आदत नाकामों वाली है। गोया कि ये इसी तरह है कि हमने जाना मरी की तरफ है और डायरेक्शन हमने कराची की पकड़ी हुई है। सही बात। अगर मरी को जाना है तो उस तरफ का ट्रैक पकड़ना पड़ेगा, वैसी तैयारी भी करनी पड़ेगी और वैसे एक्ट भी करने पड़ेंगे। उधर मौसम ठंडा है, उधर गर्म है, हमारी तैयारी वैसी ना हो तो हम मंजिल पहुंच नहीं पाएंगे। अब हम इस दलदल में फंसे हुए हैं। हमारी बातें कुछ हैं, हम कर कुछ रहे हैं, हमारा वो तालमेल जो है वो है ही नहीं किसी तरफ ना। प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही। सर तो माइंडसेट के बारे में आप क्या कहेंगे? हम अक्सर सुनते हैं कि पाकिस्तानियों जैसा माइंडसेट आपको दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंट है लोग जी। तो आपको क्या टीनेजर्स में वो चीज़ फील होती है? बिल्कुल है, माइंडसेट है। अभी प्रॉब्लम यहाँ पे है। देखिए जैसे मैं अक्सर एग्जांपल दिया करता हूँ, हमारी यूथ, मुझे जो लगता है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, मुझे लगता है कि हमारी यूथ एक बल्ब की तरह है जिसकी रोशनी चारों तरफ फैल रही है। ठीक है, वो इधर भी है, उधर भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है, हर तरफ है। यूथ हमारी इस ट्रैक में है, इंफॉर्मेशन की बम्बार्डमेंट है, मेंटोर्स की बम्बार्डमेंट है। अब उनको समझ नहीं आ रही, वो जब जो जिसकी बात सुनते हैं उनको लगता है कि हम ये भी कर लेंगे, हम ये भी कर लेंगे, हम ये भी कर लेंगे, ऐसे भी हो जाएगा, वैसे भी हो जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली होता एक भी नहीं। इनको बनाना चाहिए लेज़र लाइट की तरह फोकस्ड, एक जगह पे फोकस रहें, फिर रिजल्ट्स आएंगे। लेज़र की लाइट फोकस होती है, दूर तक जाती है, उसका रिजल्ट दूर तक लोग देख रहे होते हैं। एक एक कतरा भी पत्थर के ऊपर पड़ता है ना पानी का, वो भी असर छोड़ता है, अपना सुराग कर देता है। तो यूथ को मैसेज ये है कि फोकस्ड होके किसी एक चीज़ को पकड़ लें। मेरे एक उस्ताद मोहतरम थे, वो 8th क्लास में, उनका मैंने जुमला लिखा हुआ है बड़ा कमाल का, कम करो कम दी माती मार दो। आपके लेवल का बंदा कोई ना हो, उसको इतना रिफाइन करें, इतना फोकस्ड होकर काम करें, इतना रिफाइन करें कि आपकी एग्जाम्पल कोड होना शुरू हो जाए, फिर कामयाबी है। वो फोकस्ड हम उस तरफ हो नहीं पा रहे। सर ये फोकस होना तो भी एक आपको कोई मिसाल, एक बच्चे को कोई बताएगा कि यार ये जो रोशनी आ रही है इसको इकट्ठी किस तरह करनी है आपने, तो ये आप क्या समझते हैं कि इसका हल क्या है? इसका सोल्यूशन इफ्तिखार, हमने होलिस्टिक डेवलपमेंट प्लान जो डिज़ाइन किया है, मैं समझता हूँ सोल्यूशन है। हम पेरेंट्स को भी बताना चाह रहे हैं, देखिए ये 600 जो वैल्यूज़ हैं ये कुछ ना कुछ तो रिजल्ट दे रही है ना। इसका मतलब आप कहते हैं कि पेरेंट्स को ज़्यादा ट्रेन करने की ज़रूरत है? पेरेंट्स को भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। पेरेंट्स को, हमारे यहाँ बड़ा फॉल्ट है, जिसके यहाँ एक आध बच्चा होता है, मैं कहते हैं पेरेंट्स बन गए। भाई पेरेंटिंग एक सीखने का अमल है। मैं समझता हूँ कि जो पीछे हमारे पास में नानियों दादियों वाला कल्चर था ना, या तो उसको एक्टिवेट कर लें। अदबी बैठक जो है ना घरों में एक एक नशिस्त होनी बड़ी ज़रूरी है। अब ये होगी तभी जब पेरेंटिंग के ऊपर काम होगा। पेरेंट्स को भी नहीं पता हम कर क्या रहे हैं, वो उनको लगता है वो हमारे पास बच्चा लेके आते हैं, ये हमसे ले पैसे इतने लेने हैं, सब कुछ आपका ही है, आप करें जो करना है।
इवन के एक बड़ी वर्स्ट सिचुएशन है, बड़ी अजीब, मैं बड़ा कोफ्त होती है सुन के। 2.5 साल का बच्चा हमारे पास आता है तो एडमिशन ऑफिसर कॉल करती है, सर रिक्वायरमेंट आ रही है, मदर्स कह रही है हमारे हमसे पैसे, साढ़े को पैसे लो जिन्हें लाने। अच्छा, साढ़ा बच्चा ना घर आवे बस। 2.5 साल का बच्चा? हाँ जी, ये बच्चा घर नहीं आना चाहिए। हाँ, ये मैंने भी काफी देखा मांझा, स्कूल में मांझा लगाए इसको, आफ्टर स्कूल फिर मांझा लगाए, घर पे ना आए ये। तो मैं ये समझता हूँ भाई स्कूल के अंदर देखें, स्कूल एक सिर्फ हम उर्दू इंग्लिश सिखा सकते, ठीक है ना, कोई वैसे थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन दे दी, पढ़ना लिखाना सिखा दी, पढ़ना लिखना। जो शऊर और तरबियत है ना, ये एक पूरे एक सिस्टम का नाम है। इसके खाली घरों में, घर भी इसके अंदर इन्वॉल्व है, सोसाइटी भी इन्वॉल्व है, सारे फैक्टर इन्वॉल्व है। स्कूल कम से कम जो छोटे से छोटा जो स्कूल है ना, वो कम से कम अच्छा ही काम करवा रहे हैं। किसी भी बुक में ऐसा ही लिखा हुआ कि झूठ बोलना अच्छी बात है, फिर बच्चे झूठ सीख रहे हैं। किसी भी बुक में, छोटे छोटे स्कूल में चला जाए, किसी भी जगह पे लिखा हुआ कि बदतमीज़ी करना अच्छा काम है, बच्चे फिर भी कर रहे हैं। तो इट मीन्स के रिजल्ट कहाँ से आ रहे हैं? घरों से आ रहे हैं, सोसाइटी से आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ स्कूलों से बढ़ के घरों पे काम होने की ज़रूरत है। आप हिस्ट्री स्टडी करें पाकिस्तान की, टाटों पे बैठने वाले जो बच्चे हैं इस टाइम लीड कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो अगर स्कूलों का ही रिजल्ट होता तो फिर वो किसी तरफ जाती ना। तो ये घरों की तरबियत है। अब मुझसे कोई पूछता है आपने ऐसा कुछ किया, तो मैं आपको पूरे होशो-हवास में बात करूं, मैंने कभी 1 घंटा भी कभी जॉब नहीं की, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं अपने घर से चीज़ें सीख के निकला हूँ। आज भी वालिद मोहतरम बैठते हैं, बात सुनाते हैं, मैं सुनता हूँ, मैं उनको क्रॉस नहीं करता, एक माहौल बना हुआ उनको सुनता हूँ, और हर दफ़ा कोई नई बात मिल जाती है, हर दफ़ा कोई नई बात मिलती है। मैं घर से चीज़ें सीख के निकला, मैंने अपनी वालिदा मोहतरमा से सीखी हैं। ये अदब की नशिस्तें, ये बात करने का हुनर, बड़े को डील करना, छोटे से शफकत करना, मैं अपनी वालिदा मोहतरमा से सीखा हूँ। सर आप तो बड़े बुजुर्गों के टाइम पे थे, आजकल तो लोग मोबाइल दे के पकड़ा देते हैं कि भाई आप यही करो, चलो चुप, कुछ देर चुप रहेगा। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? जी, ये एक ना बड़ी तलख सिचुएशन है। ये हम समझते हैं कि हम स्लो पॉइजन इंजेक्ट कर रहे हैं बच्चों के अंदर। ये मोबाइल देना, मोबाइल हाँ दें, मोबाइल दें, उस पर प्रोडक्टिव हो। ये कार्टून लगा देना, उसकी वो बुरा वो माइंड को ही पूरा जकड़बंद लगवा देना, ये ज़्यादती कर रहे हैं बच्चों के साथ। मेंटोर्स आज भी अवेलेबल हैं, बुज़ुर्ग आज भी अवेलेबल हैं। बस ये है कि हमें, हमारी आंख वो नहीं रही, हम देखना चाहते ही नहीं है, हम अपना कंफर्ट जोन तोड़ना नहीं चाहते। हमें लगता है जो हम कह रहे हैं वही ठीक है, अगला बंदा जो भी बात कर रहा है बस इसको कुछ नहीं पता, जो है मुझे ही है। तो हर टाइम लर्निंग मोड जो है वो एक्टिव रहना चाहिए, मेंटोर्स की तलाश रहनी चाहिए, पेरेंटिंग को सीखना चाहिए। पेरेंट्स के लिए भी यही मैसेज है, पेरेंटिंग को सीखें, और बच्चों के लिए ये मैसेज है कि मेंटोर्स को तलाश करें, मेंटोर्स अवेलेबल हैं। सर आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को, जो पेरेंट्स हैं उनको क्या कहेंगे कि आपको कौन सी कुछ 2-4 काम अगर वो कर लें तो काफ़ी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं? जी, पेरेंट्स के लिए एक बेहतरीन टिप ये है कि अदबी बैठक का जो है वो अपने घरों में खुसूसी एहतमाम करें, ठीक है। लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट करें, किसी एक कॉर्नर में कोई एक जगह बैठे, बच्चों को पता हो कि ये टाइम हमारा लर्निंग है, पेरेंट्स के साथ वो कुछ ना कुछ सीखें। पेरेंट्स के लिए हिदायत ये है कि वो पेरेंटिंग को सीखें, किसी तरफ जाएं, पे करके सीखें। फ्री ऑनलाइन बड़ा कुछ पड़ा हुआ है, बुक्स मार्केट में अवेलेबल है, कोर्सेज अवेलेबल हैं। हम क्या करते हैं, हम ढेरों अच्छे खासे रुपए अपनी सेहत को बिगाड़ने पे लगा लेते हैं, ठीक करने पे एक तरफ भी नहीं जाते हैं। यही हाल हमारे दिमागों का है, दिमागी सेहत ख़राब करने में हम अच्छे खासे लवाजमत कर रखे हैं। हमने केबल लगवा ली, नेट का अरेंज कर लिया, अजीबोगरीब से हमने सॉन्ग सुनना शुरू कर दिया, सारा कुछ वो कर लिया है। मेंटली कंडीशन को बेहतर करने पे हम 1 रुपया खर्च करना नहीं चाहते। तो मेरा पेरेंट्स को ये मैसेज है कि कम से कम अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर इन्वेस्ट करें, फिजिकल हेल्थ पे इन्वेस्ट करें, मेंटोर्स को तलाश करें, बुक्स लेकर आएँ मार्केट से, घरों में एक लर्निंग कॉर्नर बनाएं, अदबी बैठक का अरेंज करें। मैं देखता हूँ रिजल्ट कैसे नहीं आता है। मुस्लिम हमने हमारी प्रायोरिटीज चेंज हो गई हैं, जब प्रायोरिटी चेंज होगी तो रिजल्ट फिर ऐसे ही आएंगे। बिल्कुल, थैंक यू सो मच उमर रियाज साहब, आपके आने का, आपने इतनी मसरूफियात से टाइम निकाला। और मैं इसमें ये चीज़ ऐड करता चलूँ कि जैसे सर ने कहा है कि आप किसी प्रोडक्ट पे पैसे ना लगाएं, एक्सपीरियंसेस पे इन्वेस्ट करें, ताकि आपकी मेंटल लेवल जो है या आपका माइंड सेट जो है उसको एक्सपोजर मिल सके, और आप जो है आगे आने वाली यूथ को एक कोई डायरेक्शन दे सके, कोई मेंटोर अच्छा दे सके। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट इंटरव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।